नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिष आचार्य विकास जी और आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल नाड़ी एस्ट्रो पर, जहां पर हम ज्योतिष की जटिल और गूढ़ चीजों को सरल भाषा में आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। आज ये वीडियो है, केतु का गोचर अगर कन्या राशि में हो रहा है तो, और आपके गुरु कन्या राशि में हैं, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। या आपकी किसी जानकार या फैमिली मेंबर का गुरु अगर कन्या राशि में है, तो क्योंकि कन्या राशि में केतु का गोचर हो रहा है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि क्योंकि अब जानेंगे क्यों। तो क्योंकि ज्योतिष में जब गुरु का गोचर केतु के ऊपर होता है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। रीजन क्या है कि केतु जीव है, सॉरी गुरु जीव है और केतु आध्यात्म है। ऐसे समय में जिसका भी ये गुरु कन्या राशि का होगा, उसका सांसारिक चीजों में मन नहीं लगेगा। उसका मन लगेगा कहाँ पे? केतु से रिलेटेड चीजों में, क्योंकि केतु अपना प्रभाव गुरु को दे रहा है। उसका मन घर में नहीं लगेगा, या अगर वो घर में बैठेगा तो सिर्फ एक कमरे में बैठा रहेगा। उसका किसी से मिलने जुलने का, कहीं बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। मन करेगा उसका आश्रम जाने का, या इस दुनिया को से दूर जाने का। शादीशुदा है तो भी सांसारिक चीजों में नहीं पड़ेगा। नौकरी कर रहा है तो नौकरी करने की छोड़ेगा। बिजनेस है तो बिजनेस में घाटा होगा और बिजनेस व्यापार को छोड़ने की सोचेगा, बंद करने की सोचेगा। जो भी वो काम कर रहा है जिससे उसको कुछ पैसा मिल रहा है, कुछ इंजॉयमेंट मिल रही है, वो सारी चीजों को छोड़ने का सोचेगा। उस तो अगर हम पॉइंट टू पॉइंट में बात करें, तो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण उसका एकदम ऐसा हो जाता है कि वो धर्म की तरफ पूजा पाठ करने लगेगा, सत्संग सुनने लगेगा। जैसे कि क्योंकि गुरु ज्ञान है, शिक्षा है और रिलीजन है, धार्मिकता है। जब केतु का गोचर इन पर होता है तो व्यक्ति को गहरे आध्यात्मिक चिंतन और वैराग्य की ओर आकर्षण हो जाता है। वे अपने जीवन के उद्देश्य, धर्म और आध्यात्मिकता पर ज्यादा से ज्यादा विचार करता है। इस समय ध्यान, योग और साधना में रुचि बढ़ जाती है। और ध्यान, योग और साधना जो है एक उपाय भी हो सकता है। आप इसको उपाय के तौर पे भी ले सकते हैं कि अगर किसी का केतु कन्या राशि के गुरु पे से गुजर रहा है, तो अगर वो ध्यान लगाएगा, योग करेगा और साधना करेगा, तो उसको फायदा होगा। शिक्षा और ज्ञान, गुरु क्योंकि शिक्षा और ज्ञान का रिप्रेजेंट करता है, लेकिन केतु का प्रभाव शिक्षा और सीखने के प्रति ध्यान में कमी लाता है। क्योंकि केतु का काम है जो काम कर रहे हैं उसको संकुचित करना, उसको नैरो करना, उसको श्रिंक करना। तो उसका, जब आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई आप किस लिए कर रहे हैं? ये अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छा बिजनेस कर सकेंगे, है ना, संसारिक चीजों में। लेकिन केतु ये नहीं चाहता। केतु चाहता है कि आप इस सांसारिक मोह माया से हटें, मोक्ष की तरफ चलें। तो वो आपकी पढ़ाई में भी कठिनाई ला सकता है। लेकिन अगर आप धार्मिक चीजें पढ़ते हैं तो फिर वो फायदा करेगा। तो एक उपाय ये भी हो सकता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और डिस्टरबेंस हो रही है, तो आप कुछ समय आध्यात्मिक और धार्मिक पढ़ाई पे भी लगाएं। इस समय मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी और आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि केतु जो है ना, बिना सर का छटपटाता हुआ देवता है। तो जैसे हमने मछली को छटपटाते हुए देखा है, ऐसे छटपटाता है। तो आप बंध जाएंगे, आप बंधन से मुक्त होना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। धन और वित्तीय, फाइनेंशियल मामलों में आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके ज्ञान को केतु ने बांधने की कोशिश की है, उसको आध्यात्मिक धार्मिक चीजों में लगाया। तो हो सकता है कि आप धार्मिक चीजों में ही बहुत ज्यादा व्यय करने लगे। तो करिए, अच्छी चीज है, अध्यात्म में पैसा लगाइए, लेकिन आपको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। आपको किसी सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। और दूसरा है कि गुरु धन का भी कारक है, क्योंकि वो दो और दूसरे 11वें घर का भी मालिक है, नैसर्गिक। अगर हम देखें राशि में, तो नहीं, नैसर्गिक में 11वें घर का, दूसरे और 11वें घर का मालिक इस तरीके से कि वो लाल किताब में इसको पक्के घर का मालिक कहते हैं। और वैदिक में भी जो कारक है ना घरों के, वो गुरु होते हैं, दूसरे और 11वें के। तो वो धन का कारक भी है। और क्योंकि गुरु बड़ा है तो वो धन बढ़ाता भी है, लेकिन यहाँ पे केतु आके उसको बांध लेगा। तो आपको
क्या होगा कि इस गोचर की वजह से आपको एकदम अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके सामने आ जाएंगे। और आपको इस टाइम एक्सपेंशन नहीं करना, क्योंकि इसका काम है बांधना। तो अगर आप बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं या एक्सपेंशन पे कुछ धन खर्च करना चाह रहे हैं, तो इस समय, ये समय नहीं होगा आपका। इस समय होगा कि आपके पास जो है उसको ध्यान से चलाएं। करियर और कार्यक्षेत्र, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि ज्ञान को बांधेगा आपका मन, कर्म से हटाएगा ये, तो आपको करियर में और आपके वर्क प्लेस में या आपके बिजनेस में ये क्या होगा, अनिश्चितता और अस्थिरता ला देगा। मतलब सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और जो क्या कहते हैं, स्थिरता है, वो कम हो जाएगी। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में रुकावटों का या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लोग जो आपके काम से संतुष्ट थे वो अब संतुष्ट नहीं होंगे, अब वो आपकी गलतियां ज्यादा निकालेंगे। तो इस समय आपको बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए, और सावधानी पूर्वक, समझदारी से जो आप काम कर रहे हैं, जहां आप नौकरी कर रहे हैं, जहां बिजनेस कर रहे हैं, इसको करते रहें। और अभी जितना जैसा चल रहा है वैसे चलते रहें। इसको कहते हैं गो विथ फ्लो, या लेट गो वाली पॉलिसी आपको लेनी पड़ेगी। क्योंकि गुरु जो है वो आपका जीव भी है और आपका स्वास्थ्य भी है। और आपका जो क्या कहते हैं वजन है, आपका जो लीवर है, आपके जो फेफड़े हैं, आपका जो पाचन तंत्र है, यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो हेल्थ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए संतुलित आहार लीजिए और नियमित व्यायाम कीजिए, और योग जरूर करिए, क्योंकि केतु जो है ना योग की तरफ ले जाता है, वो जोड़ता है आपको यूनिवर्स से। परिवार और संबंध, क्योंकि ये आपके ज्ञान पे इफेक्ट डाल रहा है, तो पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध में भी आपको तनाव हो सकता है, दूरियां भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपका मन अब आध्यात्म की तरफ लग रहा है, भक्ति की तरफ लग रहा है। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप हो सकते हैं उनसे दूर जाएं। तो ऐसे में आप अपने भावना और विचारों को स्पष्ट कर दें, और संयमित रूप से आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको लिमिट में करें, ऐसे नहीं अनलिमिटेड ना करें। जिससे क्या होगा कि जो गलतफहमी है रिश्तों में वो कम होंगी। तो दोस्तों ये था कन्या के गुरु पे केतु का गोचर। कुल मिला के गुरु और केतु की युति जो है हमारे जीवन में गहरे बदलाव लाती है, और कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां भी ला सकती हैं। तो इस समय आत्मनिरीक्षण करना है आपको। ये जानिए कि आप इस समय ये जान पाएंगे कि आपका ये जो जन्म हुआ है क्यों हुआ है। ये क्वेश्चन आपके मन में बहुत आएगा, और आपको सपने भी बहुत आएंगे, है ना। इस समय ये वाला होता है कि सपने आते हैं, नींद डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि आपका मन भटकता है, भाग रहा है आपका मन ये सांसारिक चीजों से। तो आपको ध्यान रखना है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण डालें, लेकिन अपनी सांसारिक कर्तव्यों का भी निर्वाह करते रहें, और मानसिक शांति बनाए रखें। उपाय मैंने बताया कि मंदिर जाइए, आश्रम जाइए, गुरुद्वारे जाइए, सेवा करें। तो सेवा, क्योंकि केतु सेवा भी कराता है, तो सेवा करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, और ये काफी बड़ा उपाय हो जाएगा। और अगर आपको पेड कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमसे जन्म पत्री अपनी दिखा के भी दिखा सकते हैं, और संपर्क कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे 9667076001 पे। आप टेक्स्ट कर दीजिए, और हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपके कितने क्वेश्चन हैं और क्या आप चाहते हैं मुझसे, और मैं भी आपको अपना बता दूंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको ज्योतिष की गूढ़ विषयों के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, गुरुदेव, देवगुरु बृहस्पति को नमस्कार, केतु भगवान को नमस्कार, गणेश जी को नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं और वीडियोस में, ज्ञानवर्धक वीडियोस में। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान, जय गणेश जी।